यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। लगातार पार्टियां एक के बाद एक प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं। इस बीच एक खबर यह आई कि मुबारकपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक नई सूची जारी की जिसमें मुबारकपुर के सामने नाम लिखा था अखिलेश यादव, और इसके बाद लोग पढ़कर एक तरीके से भौचक के रह गए कि आखिर अखिलेश यादव क्या दोबारा मुबारकपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से नामांकन कर चुके हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव का नाम आया तो सवाल ये भी उठने लगा कि क्या वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो मुबारकपुर है वो आजमगढ़ के अंदर आता है और आजमगढ़ को लेकर भी चर्चा रही थी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल बात यह भैया कि मुबारकपुर से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो वाले अखिलेश यादव नहीं है। कंफ्यूजियाई मत, सारा कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। दरअसल बात यह है कि जो मुबारकपुर से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं वो हैं आजमगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, जबकि मैनपुरी के करहल से जो लड़ रहे हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जो मुबारकपुर से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव वो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। 2017 में भी मुबारकपुर से चुनाव लड़े थे, तब उन्हें करीब 70,000 वोट मिले थे, लेकिन वो बसपा के शाह गुड्डू जमाली से चुनाव हार गए थे। हालांकि जो हार का अंतर था वो करीब 6,000 बताया जाता है। ऐसे में आप समझिए कि अपने पुराने ही प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने सपा के गढ़ आजमगढ़ से उतारा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपने अखिलेश यादव को मैदान पर उतार दिया है। ये तो रही अखिलेश यादव मुबारकपुर वाले की बात, लेकिन इसके अलावा जो सूची जारी की गई उसमें कई और प्रमुख नाम हैं। जो सबसे प्रमुख चेहरा है वो सभावती शुक्ला का है, क्योंकि वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रही हैं। उनको समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर सदर से अपना उम्मीदवार बनाया। दरअसल गोरखपुर सदर वो सीट है जहां से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सभावती शुक्ला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो ब्राह्मण बिरादरी से आती है और योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या कहें विपक्ष लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगाता रहा है। उनकी जात जो ठाकुर है उसको लेकर लगातार हमले करते रहे। ऐसे में एक ठाकुर कैंडिडेट के सामने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर अखिलेश यादव या कहें समाजवादी पार्टी प्रतीकात्मक रूप से ब्राह्मण समुदाय को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है और यूपी चुनाव में एक गेम करने की कोशिश कर रही है। 24 लोगों की जो उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें एक और महत्वपूर्ण नाम है, वो बलिया से नारद राय का। नारद राय अखिलेश यादव सरकार में ही इससे पहले मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता माने जाते हैं पूर्वांचल के। ऐसे में उनको टिकट देकर अपने पुराने कैंडिडेट पर समाजवादी पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। इसके अलावा बसपा से आए प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। बसपा की बागी विधायक सुषमा पटेल को जौनपुर की मणियाऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले जो सूची जारी हुई थी उसमें भी इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, जिसमें जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की गई थी। अपने पुराने जो कद्दावर लोग थे या जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता थे या अखिलेश यादव करीबी थे उनको भी टिकट दिया गया था, और जो बागी बसपा या भाजपा या तमाम जगह से आए थे उनको भी टिकट दिया गया। हालांकि एक और ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जिसको लेकर आप सोच सकते हैं। बात है पडरौना की। पडरौना से समाजवादी पार्टी ने विक्रमा यादव को टिकट दिया है। हालांकि पडरौना सीट से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते रहे, लेकिन हालांकि इस बार वो पडरौना से चुनाव लड़ नहीं रहे। इसके अलावा यहाँ से आरपीएन सिंह के लड़ने की भी सूचना थी, लेकिन वो भी फिलहाल पडरौना से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने अपनी नई सूची जारी कर दी है जिसमें बागी जातिगत समीकरण सबको साधने की कोशिश की गई। ये तो रही समाजवादी पार्टी की सूची की बात। इसके अलावा यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है ये जानने के लिए आप देख सकते हैं यूपी तक। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।